एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस सेशन में, इस चैनल पे, जहां पे मैं आंचल सिंह आज आपके साथ डिस्कस करने वाली है क्लोज टेस्ट। एज यू ऑल नो व्हाट इज अ क्लोज टेस्ट, आई डोंट नीड टू टेल यू, बट स्टिल जो लोग भी नए हैं या जो लोग भी बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं बता देना चाहती हूँ व्हाट इज अ क्लोज टेस्ट। इट इज अ पैराग्राफ बेसिकली with 5 to 10 blanks, usually word blanks, right? You get 5 options to each blank. You get 5 options to each blank. And you need to select the most appropriate word to fill that particular blank and make the paragraph logically correct and complete, right? This is a closed test. Basically paragraph दिया होगा, उसमें 5 to 10 blanks होंगे, word blanks होंगे। हर word के लिए आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। उन 5 ऑप्शंस में से आपको बताना है which one of the following will be the most appropriate word and suitable word for that particular blank, okay, so that you can mark your answer। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम शुरू करने से पहले ये बात करेंगे कि किस तरह से क्लोज टेस्ट आंसर किया जाता है, एंड देन एज एग्जांपल आई विल सॉल्व अ क्लोज टेस्ट विद यू पीपल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप लोगों को मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना है। जो लोग भी नए हैं, अनअकैडमी आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप मेरे नाम को टाइप कर सकते हैं, ANCHALSINGH। जैसे ही आप मेरे नाम को टाइप करेंगे आपको फॉलो बटन दिखेगा, आप वहां पे फॉलो बटन पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के अलावा आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं विच इज AN लाइव, और इस कोड को इस्तेमाल करने पे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, जैसे दो कलर्स हैं वैसे ही दो चीजें हैं। क्या कि जैसे ही आप मुझे फॉलो करेंगे, मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस है वो सभी आप अवेल कर सकते हैं बहुत आराम से, राइट। अब फ्री क्लासेस के अलावा जो भी पेड क्लासेस हैं, जिनको हम प्लस क्लासेस कहते हैं, उन प्लस क्लासेस को अवेल करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना होगा, और आप वहां पे मेरे कोड का इस्तेमाल करके 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी पा सकते हैं, राइट। कोड का इस्तेमाल कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है चॉइस ऑफ एग्जाम, बैंक, एसएससी एंड बैंक, जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं। फिर आपको सिलेक्ट करना होगा प्लान, 1 मंथ प्लान है, 3 मंथ्स है, 6 मंथ्स है। फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग विद अ 12 मंथ्स प्लान एंड द अमाउंट इज 6000। तो जैसे ही आप मेरे कोड का इस्तेमाल करके यहाँ पे ओके बटन हिट करेंगे, 6000 का 10% इज 600 रुपीज माइनस हो जाएगा एंड योर फीस विल बिकम 5400 एज यू कैन सी हियर। 12 months 5400, right, and then you can proceed to pay। तो इस तरह से आप सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं, राइट। ये रहा हमारा स्केड्यूल, प्लीज हैव अ लुक। 6:30 to 7 AM आप मेरे साथ वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे जुड़ सकते हैं, जो कि यूट्यूब चैनल है और बिल्कुल फ्री है। आप सभी के लिए सभी क्लासेस हम सभी एजुकेटर्स लेके आते हैं यहाँ पे, बिकॉज वाईफाई स्टडी स्टूडियोज ही एक ऐसा चैनल है जहाँ पे हम सब एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, सारे ही एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो बैंक हो चाहे वो SSC हो। This is the only platform where you can attain success, right? 10 AM to 11 AM मंडे टू वेडनेसडे आप मेरे साथ अनअकैडमी की प्लस क्लासेस में जुड़ सकते हैं, जहां पे सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी। 11:30 to 1:30 PM आप मेरे साथ अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में जुड़ सकते हैं, जो कि है बिल्कुल फ्री। 2 PM to 3 PM भी आप मेरे साथ वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम में जुड़ सकते हैं, विच इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू बैंक एस्पिरेंट्स। और हर मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे 2 से 3 बजे क्लासेस होती है। 10:30 to 11:30 थर्सडे और फ्राइडे को आप मेरे साथ जस्ट इंग्लिश के सेशंस में जुड़ सकते हैं, राइट। सो दिस इज द होल स्केड्यूल विच आई एम फॉलोइंग एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू फॉलो एज वेल। तो आइए सबसे पहले आज बात करते हैं कि क्लोज टेस्ट में क्या करना जरूरी है। टिप्स टू आंसर अ क्लोज टेस्ट, राइट। Number 1 tip, read slowly and thoroughly by skipping the blanks।
सबसे पहले पैराग्राफ को समझने की कोशिश कीजिए। तो पैराग्राफ को क्या करना है, आपको पैराग्राफ को रीड करना है एकदम आराम से, धीमे धीमे, राइट। और समझना है कि पैराग्राफ में क्या बातें चल रही हैं, कौन सब्जेक्ट है, क्या बोला जा रहा है पैराग्राफ में, और ब्लैंक्स को फिलहाल के लिए अब आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। नाउ द सेकेंड टिप इज लिंक द सेंटेंसेस टुगेदर, right? Okay. Now it is a set of sentences. This passage is a whole set of sentences which is being followed by another sentence, right? So you have to find that link कि हर full stop के बाद जो दूसरा sentence start हो रहा है, what is the link between them, right? You have to understand that committing, how are they committing uh, each others each other by being used in the paragraph, okay? So you have to understand that, right? Now जब आप sentences अब link कर रहे हैं, so you need to see that कि क्या options दिए हुए हैं, whatever options be it, आपको उन options को भी follow करते जाना है in the while reading it, ठीक है। रीडिंग खत्म, रीडिंग के बाद अब आप जब सेंटेंसेस लिंक कर रहे हो, सो आपको वर्ड्स पे भी ध्यान देना है कि वर्ड्स प्रॉपरली लिंक हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं within the sentences, okay? Now one very important trick is whenever you choose, for example आपको एक blank दे दिया गया filling the blanks के लिए, for example उसके 5 options है, तो आप उन 5 options को क्या करेंगे, वहां पे अप्लाई करके देखेंगे, वहां पे अप्लाई करके देखेंगे, राइट, whether it is applicable or not applicable. So whichever is not applicable, you feel this is definitely not applicable, so eliminate the options. ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का बेसिस क्या होगा, ये मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। देन नाउ वन थिंग विच फॉलोज हियर इज go with frequent used words. फ्रीक्वेंटली जिन वर्ड्स या फ्रेजेस का इस्तेमाल बार बार किया गया है या सेंटेंसेस में उसके बारे में बातें हो रही हैं, तो वो वर्ड्स आपके शायद एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, सो डू फॉलो देम, ओके, डू फॉलो देम। One another very important thing here is understand the tone of the passage. Understand the tone of the passage के टोन को समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज पैसेज के टोन से आपको ये पता चलेगा whether the passage is going in a negative idea, we're talking about a negative idea, or it is talking about a positive idea. So if it is talking about a negative idea, definitely the words might turn to be negative, but if it is talking about a positive idea, the words might turn to be positive, right? This is another very important thing. Develop your linguistic skills by reading. रीड करने की कोशिश करिए और रीड करके अपने लिंग्विस्टिक्स को सीखने की, इन्हांस करने की, अपने स्किल्स को इन्हांस करने की कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है। अब देखिए, जहां तक हम बात कर रहे हैं एलिमिनेट करने की, ऑप्शंस को एलिमिनेट किस बेसिस पे करते हैं, तो while reading a sentence you need to figure out, मान लीजिए ये blank दिया हुआ है, blank number 1, तो blank के पहले, blank के बाद क्या options लगे हुए हैं, क्या sentences या क्या words लगे हुए हैं। For example, if the blank is requiring a noun, अगर blank में noun की requirement है, तो A B C D E में से you need to figure out कि noun कहाँ पे है। तो अगर कोई verb दिया हुआ है, eliminate, अगर कोई adjective दिया हुआ है, eliminate, अगर कोई एडवर्ब वर्ड है, एलिमिनेट। हो सकता है एक्सक्यूज मी, दो नाउन वर्ड्स दे दिए जाए, तो वो दो नाउन वर्ड्स में से कौन सा सबसे बेस्ट सूटेबल है, तो इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू आंसर। अब मान लीजिए कोई वर्ब फॉर्म्स है, इफ इट इज गिवन बिलीव, no, let's not go with believe. I think if it is given go, went, gone, going, goes, ये ऑप्शन है, ये सभी वर्ब फॉर्म्स दे दिए गए,
ठीक है, हालांकि होता नहीं है, इसमें से हो सकता है कोई 2 ऑप्शन आए, बट मैं एज एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऑप्शन में आपको पता है कि कोई वर्ब आने वाला है और वो वर्ब गो वाले वर्ब से ही होगा। सो गो हम कब लगाएंगे? इफ इट इज, अगर आपके सेंटेंस में विल लगा हुआ है, फ्यूचरिस्टिक बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे हम गो का यूज कर सकते हैं। या प्रेजेंट फॉर्म में बात कर रहे हैं तब हम गो का यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ प्रेजेंट फॉर्म में भी अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तब हम वहां पे यूज कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली अगर हम वेंट लगा रहे हैं तो यहाँ पे पास्ट में बात होनी चाहिए, क्योंकि पास्ट टेंस फॉलोज वेंट, राइट। सिमिलरली अगर हैज या हैव लगे हुए हैं, हैज हैव हैड लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली आप V3 का यूज करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है या कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाने की जरूरत है, तब आप गोइंग लगाएंगे। एंड सेम वेज अगर प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, आई थिंक थर्ड पर्सन यहाँ पे भी है, थर्ड पर्सन यहाँ पे लगेंगे सिंगुलर, राइट, सिंगुलर। यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल का यूज होगा एक्चुअली, या ओके। सो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से सेंटेंसेस में बातें होती हैं, ठीक है। नाउ व्हेन अ क्लोज टेस्ट इज आस्क्ड, जब एक क्लोज टेस्ट पूछा जाता है तो क्लोज टेस्ट के जो थीम्स होती हैं वो 3-4 ही होती हैं, या तो सोशल, या तो क्रिटिसिज्म, या तो कंप्लेनिंग, ठीक है, या तो कॉम्प्रिहेंडिंग। सो इनके बेसिस पे आपको, थीम्स के बेसिस पे आपको टोन्स डिसाइड कर लेने हैं। यू हैव टू डिसाइड द टोन, क्या थीम है, क्या टोन है, इसके बेसिस पे आपको डिसाइड कर लेना है फॉर श्योर, राइट। नाउ आफ्टर डिसाइडिंग दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट्स पे पूछे जा रहे हैं। सो इफ यू आर आंसरिंग अ बैंक पीओ क्वेश्चन, yeah, if you're answering a bank clerk question, the questions will mostly be from political news, from economical news, from banking sectors, and it can be a story also, okay. But if you're answering an SSC paper, अगर आप SSC पेपर को आंसर कर रहे हैं, तो SSC में ज्यादातर स्टोरीज आती हैं, ज्यादातर कॉम्प्रिहेंडिंग पैराग्राफ्स आ जाते हैं, कुछ क्रिटिसिज्म कम ही आते हैं, कुछ सोशल इवेंट्स आ जाते हैं, कुछ मॉरलिस्टिक एथिकल स्टोरीज आ जाती हैं, तो इस तरह के स्टोरीज आपको मिलेंगी, ठीक है। सो यू नीड टू bifurcate the idea that which kind of subject is it, because that will give you a wide view to the vocabularies which you will be using here, right. And the next very important part is vocabulary. See, verb forms अपनी जगह पे है, but vocabularies का भी ये बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत it plays a vocabulary plays a vital role in answering a closed test very well, okay. So vocabularies के लिए क्या करने की जरूरत है भाई? vocabularies के लिए आप अपनी प्रीफिक्स सफिक्स पहले एनहांस करिए, vocabulary बिल्डअप करिए, राइट। vocabulary में प्रीफिक्स सफिक्स हमने बिल्डअप कर लिया, प्रीफिक्स सफिक्स के बाद क्या करना है? प्रीफिक्स सफिक्स के बाद रूट वर्ड्स पे काम कीजिए, है ना। रूट वर्ड्स के बाद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे काम कीजिए कि हाउ मेनी सिनोनिम्स कैन बी ऑफ वन वर्ड, हाउ मेनी एंटोनिम्स कैन बी ऑफ वन वर्ड, उनको प्रैक्टिस कीजिए। जो भी न्यू वर्ड्स दिखते हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए। सफिक्स, रूट वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के बाद हमारे आ जाते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन या फ्रेजल वर्ब। कई बार आपको क्वेश्चन में फ्रेजल प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब पूछ दिए जाते हैं, तो कहाँ पे फ्रेजल प्रीपोजिशन लगेंगे, क्या मीनिंग होगी, कहाँ पे वर्ब लगेंगे, क्या मीनिंग होगी, ये जानना जरूरी है। सो यू नीड टू कीप रिवाइजिंग ऑल दीज थिंग्स, ओके। आफ्टर दिस यू नीड टू ऑल्सो कीप अ ट्रैक ऑन ईडियम या फिर phrases. For example, if there is a word given, sheet anchor का मतलब क्या होता है? What is the meaning of the idiom or a phrase sheet anchor? Very new, right?
तो अगर आपको इसकी मीनिंग ही नहीं पता होगी तो आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे. सो स्टार्ट इनहैंसिंग योर नॉलेज इन idioms एंड phrases एज वेल. शीट एंकर का बेसिकली मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो आपके कठिनाई में आपको हेल्प करे. लाइक पीपल हु हेल्प यू इन डिफिकल्टी इज नोन एज becomes a sheet anchor. Okay. After idiom and phrases, you need to understand the usage of preposition. In कहाँ पे लगाना है, at कहाँ पे लगाना है, with, from, since, by, all these verbs कहाँ पे लगाना है, amid कहाँ लगेंगे, among कहाँ लगेंगे, amongst कहाँ लगेंगे, between कहाँ पे लगेंगे. So इन words की clarity लेके आइए. अपनी vocabulary list का ही एक part है आपका ये. Okay, and then also conjunction. If I give you 5 conjunction, thus, yet, although, though, and also any the therefore. ठीक है. So अगर इन 5 words में से आपको ये नहीं पता है which one to use where, how to use this conjunction in which place, so definitely आप वहां पे क्या करके आएंगे, तुक्का मार के आएंगे. So, तुक्के हमको नहीं मारने हैं, right? हमको exact answer mark करना है, and for that you need to enhance your vocabulary this way. Okay, this is a full package. इतना अगर आपने कर लिया तो आप जितने भी न्यू वर्ड्स आते हैं न्यूज़पेपर्स में वो अगर आप करते रहेंगे रेगुलरली, सो आई डोंट थिंक यू विल एवर फेस एनी प्रॉब्लम इन vocabulary. Okay. And one more thing is nuance. Nuance is the newest word. For example, if there is a blank जहाँ पे कोई ऐसा word लगने वाला है which is similar to hate, so you have options like hate, disregard, abhor, dislike, disinterested. Okay, we have got 5 options. तो यहाँ पे आप सबसे ज्यादा जो word है वो कौन सा use करेंगे? Which word are you going to use here? I'll tell you. The easiest word is hate, eliminate. उसके बाद सबसे easiest क्या होगा? Disregard, dislike, disinterested. Eliminate these words. You will go with the newest word, which is abhor. Okay, so ये follow होता है close test में. Do not forget that. Use the newest word according to the tense, according to the verb which is being used there. ठीक है, verb forms का भी use देखना बहुत बहुत जरूरी है. Clear? I hope you understood all this. So चलिए let's begin with some questions today. एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं हम क्लोज से ताकि थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए. अर्थ, आवर होम, is the third planet from the sun. It's the only blank known to have an atmosphere containing free oxygen, oceans of water on its surface, and of course life. The fifth largest planet of the solar system is the Earth. It is smaller. The 4 gas giants, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, but larger than 3 other rocky planets, Mercury, Mars, and Venus. Earth has a diameter of roughly 8,000 miles and is because gravity pulls matter into a ball, but it is not perfectly round. Earth is really an oblate spheroid because it spins. Its spin causes it to be squashed at its pole and swollen at the equator. 71% of the Earth's surface is covered with water, and most of that is in the oceans. About a fifth of Earth's atmosphere consists of oxygen produced by blank. While scientists have been studying our planet for centuries, a lot has been learned in the past few decades by studying pictures of Earth from space. Okay, so this is the whole paragraph. Now you have to fill the words in this paragraph. So I'll definitely help you in filling up these words, but I hope this language is very easy to understand and you're very smart enough to understand the language and understand what the paragraph is trying to say. So what kind of paragraph is it? सबसे पहले हम ये decide करेंगे tone क्या है. There's nothing criticism, no negative tone is there. So I'll say the tone is positive. And what is the theme? The theme is comprehending. We have a comprehension kind of a paragraph here, I can say, right? ये दो चीजें shorted हो गई. Now, first blank में क्या क्या options है? Planet, moon, satellite, surface, life. Earth, our home, is the third planet from the sun. It's the only planet. It's the only moon. It's the only satellite. It's the only surface. It's the only life known to have an atmosphere containing oxygen. So what it is? अर्थ को ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया है कि अर्थ एक प्लैनेट है.
अर्थ एक सिर्फ एक ऐसा ही क्या है, सिर्फ एक ऐसा ही प्लैनेट है, मून है, सैटेलाइट है, सरफेस है या लाइफ है? डेफिनेटली मैंने बोला ना, जब आपके सेंटेंसेस में सिमिलर वर्ड्स का यूज जब ज्यादा हो तो उन वर्ड्स को ध्यान देना चाहिए कि प्रीवियस सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, प्रीवियस सेंटेंस से लिंक करके आप अपने अगले सेंटेंस को फिल कर सकते हो. So what will be the correct answer here? The correct answer to this question will be planet. Okay, so the correct answer is planet, known to have an atmosphere containing free oxygen, oceans of water on its surface, and of course life. The fifth largest planet of solar system is the Earth. It is smaller for than their on. As I told you, आपको पता होना चाहिए कि preposition for, preposition conjunction then, conjunction than, there, है ना, adverb there और on आप कहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं. It is smaller, किससे स्मॉलर है, किससे छोटा है. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं चार प्लैनेट्स को, जुपिटर, सेटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को, और भी बाकी प्लैनेट्स को. तो यहाँ पे आगे जब आप पढ़ेंगे बट लार्जर दैन, और ये लार्जर और स्मॉलर लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट. तो लार्जर इज व्हाट एंड स्मॉलर इज व्हाट. लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, comparative adjective, right, which means इसके बाद आने वाला word क्या होना चाहिए, definitely option number 3, than, than the four gas giants Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, but larger than the three other rocky planets Mercury, Mars and Venus. Earth has a diameter of roughly 8,000 miles and is oval, round, square, uneven, disrupted because gravity pulls matter into a ball. So when gravity pulls matter into a ball, एक बॉल में ग्रेविटी पुल होती है तो वो उसका शेप कैसा होगा. अर्थ का डायमीटर ऐसा है और एक बॉल की तरह है. सो बॉल का शेप कैसा होता है, ओवल होता है, राउंड होता है, स्क्वायर होता है, अनइवन होता है, डिस्ट्रप्टेड होता है. डेफिनेटली राउंड होता है. सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी राउंड. आप देख रहे हैं किस तरह से लिंक हो रहे हैं हमारे सेंटेंसेस और वर्ड्स. एंड जैसे ही आप लिंक करोगे ना और आप ध्यान से पढ़ने लगोगे, आपको ऑटोमेटिकली आपका आंसर मिल जाएगा. आई एम गोइंग लिटिल स्लो so that you people can understand the paragraph, how to select the answers here. But अगर आप practice करते रहेंगे so you will be able to do it within fraction of seconds. Okay, but it is not perfectly round. देखिए यहाँ पे भी it is round but not perfectly round, ये भी बोल दिया गया. Earth is really an oblate spheroid because its spin causes it to be squashed at its poles and swollen at the equator. 71% of the Earth is covered with water, and most of that is in the oceans. About a fifth of Earth's atmosphere consists of oxygen produced by oxygen. About a fifth of Earth's atmosphere consists of oxygen. Oxygen कौन produce कर रहा है? Animals produce करते हैं, humans करते हैं, living beings करते हैं, plants या none of the above. हमेशा याद रखिएगा, हमें आपने ये पढ़ा भी होगा शायद स्कूल टाइम में साइंस में, दैट जो भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स है वो CO2 एक्सेल करते हैं, राइट. वी इनहेल ऑक्सीजन बट वी एक्सेल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. सो एनिमल्स का भी वही होता है, ह्यूमंस का भी वही होता है, लिविंग बींग्स का भी वही होता है. बट प्लांट्स आर अ गिफ्ट टू अस, राइट. क्यों? क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज प्लांट्स, produced by plants. While scientists have been studying our planet for centuries, बहुत centuries से planets के बारे में, हमारे planet के बारे में पढ़ा जा रहा है scientists द्वारा. A lot has been learned in the past few decades by studying pictures of Earth from space. Space से Earth की pictures लेके पढ़ाई कर रहे हैं हम, right? हर तरीके से, हर side से pictures ली जा रही हैं और उसके बाद पढ़ाई करते हैं. Is round than and only planet, right?
So I hope it was easy to find out the answers here, easy to select the answers here. So these are the pointers which you need to keep in your mind, and you will definitely be able to answer a cloze test. Tomorrow we will have another session where we will be discussing another cloze test. So I hope you people will join me there. ठीक है, join me there and we will have some more discussion, थोड़ा और analysis करेंगे, critically analyze करेंगे हम, और कोशिश करेंगे कि हम ये सीखें कि किस तरह से हमें close test answer करना है. Okay, so today was just a briefing session of how to answer a close test. Tomorrow we will again have another session of close test. Okay, so see you guys tomorrow. Till then, take care, goodbye, have a good day. Do like, share and subscribe the channel, and also like this session if you liked it, as well as आप बाकी भी जितने सेशंस हैं वो सभी जाके देख सकते हैं, और आप मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, अनअकैडमी पे ज़रूर जाके फॉलो कीजिए. अगर चैंपियनशिप बैच में एनरोल करा सकते हैं तो ज़रूर एनरोल कराइए. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो अगर एनरोल नहीं कराया है तो अब जाके करा लीजिए. ओके, सो सी यू गाइज इन टुमारो सेशन. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ गुड डे.